छोड़े थे इतना। तो धनात्मक पूर्णांक होता क्या है कि धनात्मक पूर्णांक में जितना भी संख्या है प्लस में लिखा जाता है। किसमें? प्लस में। तो वैसी संख्या चाहे वैसी पूर्णांक जो प्लस में लिखी जाती हो, प्लस में लिखी जाती हो, क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जो प्लस में लिखी जाती हो। जब धनात्मक पूर्णांक का बात आता है तो धनात्मक पूर्णांक प्लस में लिखते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग आई प्लस कहते हैं या जेड प्लस कहते हैं। इतना तो पता है कि पूर्णांक को आई प्लस कहते हैं या जेड प्लस कहते हैं। तो आई प्लस है तो धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे हमेशा आई प्लस से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? आई प्लस से सूचित किया जाता है। या कह सकते हैं जेड प्लस से सूचित किया जाता है। तो आई प्लस कहिए चाहे जेड प्लस कहिए, तो आई प्लस कहेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट हो जाएगा। और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, मैंने अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। इसको धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। धनात्मक संख्या जो प्लस में लिखी जाती हो, तो यहाँ आई की पावर प्लस है। किसके पावर प्लस? आई के पावर प्लस है। इसी को आप जेड प्लस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है ऋणात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर। ठीक है बाबू, निगेटिव इंटीजर यानी कि वैसी पूर्णांक या वैसा पूर्णांक जो माइनस में लिखी जाती हो, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, कौन सा पूर्णांक कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जब ऋणात्मक पूर्णांक का बात कहा जाए तो आई प्लस धनात्मक कहते हैं, तो इसमें आई माइनस कहेंगे। तो इसे हमेशा आई माइनस या आई जेड माइनस से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। ठीक, ये ऋणात्मक हुआ। अब आ जाता है शून्य पूर्णांक। कौन पूर्णांक? शून्य पूर्णांक। अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इसको जीरो इंटीजर कहेंगे। ठीक है, कहीं नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जीरो से पढ़ना स्टार्ट किए हैं कंपटीशन का, तो आपको जीरो से लेकर चल रहा है। ठीक है, जीरो से, एकदम जीरो से लेकर चल रहा है, ताकि अगर प्रत्येक वीडियो देखिएगा, ये क्लास का वीडियो मतलब आपको जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो कभी भी आप जीरो से हर एक पार्ट देखते रहिएगा तो समझ में आएगा और आपका एक बेस मजबूत होगा। और जब पूरा बेस मजबूत हो जाएगा तो आप आगे के लिए काबिल होंगे। ठीक है, और कैसा भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, समझिए कि एकदम नर्सरी है। ये क्या है? नर्सरी। तो नर्सरी से एकदम जीरो से हीरो बनना है। ठीक है, क्लियर? देखिए, तो ये शून्य पूर्णांक, तो वैसा पूर्णांक जो जिसमें केवल जीरो हो, जिसमें केवल क्या हो? जीरो हो, क्या कहते हैं? बोलिए। जीरो हो, शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य पूर्णांक कहते हैं। देखिए, शून्य पूर्णांक इसको इसलिए कहते हैं, अगर नंबर लाइन की बात किया जाए तो नंबर लाइन में यहाँ थोड़ा सा रफ समझ लेते हैं। ठीक, रफ में
ये होता है 0, उसके बाद आएगा 1 प्लस में, आगे चलते हैं तो प्लस में मिलेगा, आइए पीछे आएंगे तो माइनस में रिजल्ट मिलेगा, और आगे प्लस में मिलेगा कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, और इधर आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, जाएगा बाबू। तो आगे प्लस इन्फिनिटी तक और पीछे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 0 ऐसा अंक है कि 0 के आगे ना माइनस होता है या 0 के आगे प्लस होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। अगर 0 के आगे प्लस डिसाइड हो जाता है कि 0 के आगे प्लस है ना, तो समझिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है। अगर डिसाइड हो जाता है कि ये माइनस, इसके आगे माइनस है, अगर ये क्लियर हो जाता है कि इसके आगे क्या है माइनस, तो ये हो जाता है निगेटिव में। तो ये जो है ना, ये क्लियर है नहीं किया कि इसके आगे ना प्लस होता है ना माइनस, इसलिए अलग बट गया। यानी कि ये इंटीजर का परिवार है, परिवार में 3 लड़का है, 3 लड़का, तो ये बीच वाला लड़का है, मझिला ना बीच वाला, हाँ मझिला, एक छोटा का है, एगो बड़ा का, एगो मझिला, ठीक है। तो ये मझिला है, सबसे मझिला बोला जाता है। तो यही एक अलग हो गया, केवल ये डिसाइड हो जाता है कि ये इसके आगे माइनस होता है तो ये नेगेटिव में चल जाता है, यानी 2 ही इसका बेटा होता है, किसका, इंटीजर का, ठीक है। तो इंटीजर के परिवार में 2 ही टर्म आते, ये 0 के इसके आगे ना 0 होता है, प्लस होता है ना माइनस होता है। तो शून्य पूर्णांक समझ गए, शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें केवल क्या शामिल हो, 0 शामिल हो, ठीक है। तो इतना समझ गए। उसके बाद एक आगे क्या लिखो, बैठिए इधर बैठिए तब तक। अभाज्य संख्या 97 होती है, हो गया। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दो होती है, फिर नोट में लिखिएगा, 2 ऐसी मात्र संख्या है, 2 ऐसी मात्र संख्या है, 2 ऐसी मात्र संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 ऐसी मात्र संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। फिर नोट में लिखिए आगे, 2 को सम अभाज्य संख्या संयुक्त रूप से कहा जाता है। 2 को सम अभाज्य संख्या संयुक्त रूप से कहा जाता है। 2 को सम अभाज्य संख्या संयुक्त रूप से कहा जाता है, हो गया। 50 से लेकर नोट नंबर 3 लिखिएगा, 50 से लेकर 100 तक कुल, 50 से लेकर 100 तक कुल, 50 से लेकर 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या ही मिलती है। 50 से लेकर 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या ही मिलती है। 10 अभाज्य संख्या ही 50 के बीच कुल कितना अभाज्य संख्या होती है, बोलिए। 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या
होती है। ठीक है, समझ गए? तो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।